जस्ट वेट फॉर 4 मिनट्स। ठीक है, सारे लोग आ जाए देन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सारे लोग ठीक है। लेट मी स्टार्ट द मीटिंग। ओके। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो दैट वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके। रीजन ऑफ अटेंडिंग दिस वेबिनार, इस वेबिनार को अटेंड करने का आपका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी बताइए जल्दी। व्हाट इज द रीजन ऑफ अटेंडिंग दिस वेबिनार? अर्निंग करने के लिए। गुड। सो सारे लोग जानते हैं कि बिकम इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। अर्निंग्स, ओके ओके। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अर्निंग्स के लिए। ग्रेट। सारे लोगों ने इस वेबिनार को इसलिए अटेंड किया है ताकि वो लोग अर्निंग जनरेट कर सके, यहाँ से सीख सके कि कैसे हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस यही सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं लोग, वो मैं जानना चाहती हूँ। कानपुर, हैदराबाद, लंदन, हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जयपुर, रत्नागिरी, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, जयपुर। वाओ ग्रेट। तो सारे लोगों मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं लोग लगभग। ओके, श्रीनगर। वाओ ग्रेट।
तो मतलब लगभग हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं यहाँ से अपने फोन का यूज करके। ठीक है, तो चलिए लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकें एंड ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए भी हम सीख लेंगे कि कैसे हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सो बी स्टेबल, ठीक है, स्टेबल जरूर रहिएगा इस मीटिंग में। मीटिंग को जो लोग भी मिस करते हैं, ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स नहीं जान पाएंगे, इसलिए एंड तक मीटिंग को जरूर देखिएगा। एंड में आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अवॉइड किया जाएगा कि किस तरह से आप लोग कम बजट में ही अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आप लोगों को मीटिंग के थ्रू, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो गाइज अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आप लोग किस एज ग्रुप से हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि कौन सी एज ग्रुप से आप मैटर करते हैं, मतलब कि कौन सी एज ग्रुप से आप हैं, आपकी एज कितनी है, ये मैं जान सकती हूँ। 18, 20, 25, 16, 21, 18, 17, 20। ओके, लगभग हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, कुछ लोग 40 के भी होंगे, 45 के भी होंगे। ठीक है, तो नॉट मैटर कि आपकी एज ग्रुप क्या है। ठीक है, आपकी एज ग्रुप मैटर नहीं करती। अगर आपको अर्निंग करनी है ना, पैसे कमाना है, तो आपकी एज ग्रुप यहाँ पे मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, यहाँ से अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा है कि हु आर यू, आप कौन है, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीसी, क्या है आप, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सम क्वेश्चंस है, इससे घबराइएगा मत, इससे जो भी चीजें हैं इम्प्रूवमेंट होंगी। ओके, स्टूडेंट, लगभग यहाँ पे स्टूडेंट ही हैं, जॉब होल्डर, स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, इंजीनियर, वाह, मतलब कि इंजीनियर स्टूडेंट्स। ओके, ओके, तो मतलब स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ। ओके, घर चूल्हा संभालते हो, कोई बात नहीं, घर चूल्हा संभालते हैं तो उससे भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे ही। ओके, सो दैट यहाँ पे ये चीजें भी मैटर नहीं करती कि ये सारी क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि यहाँ पे ना ही एज ग्रुप मैटर करता है, ना ही ये मैटर करता है कि आप क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, ईटीसी ईटीसी जो भी चीजें हैं, आप आखिर हैं तो एक इंसान ही। ठीक है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर नहीं भी है स्किल्स कम्युनिकेशन, तो वो आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सारी चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप होने वाली है वो आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सब पहले हम लोग कंपनी का नाम जान लेते हैं, बिज बिलियनियर। ओके, वेलकम टू बिज बिलियनियर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 2024। ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो 2024 में लॉन्च प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि न्यू लॉन्च प्लेटफॉर्म है, तो इस पे ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बिज बिलियनियर प्लेटफॉर्म। अब इसके थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे हैं, मतलब कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि आपकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो आप लोग इतना सोच लीजिएगा, अगर दुनिया में 100% लोग हैं ना, तो वहां से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और अपनी खुद से अर्निंग नहीं जनरेट करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, 10% लोगों में से हैं जिन लोगों ने भी वेबिनार को अटेंड किया है। ठीक है, और इस पर्पज से अटेंड किया है कि वो लोग अर्निंग जनरेट करेंगे, यहाँ से कुछ अर्निंग जनरेट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो वो 10% लोगों में से आते हैं जो कि खुद करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, खुद ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद से ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन ये वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग घर बैठे फोन का यूज करना चाहते हैं, नॉट मैटर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या नहीं है, नॉट मैटर। अगर आपके पास ओनली फोन है, आपके पास नेटवर्क है, ठीक है, तो आप ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, जॉब होल्डर, नो एज मैटर। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों की मैटर नहीं करती कि क्या है आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ गए। आप देखिए, बहुत लोगों को इशू होता है कि क्या हम फेस शो करना पड़ेगा, क्या हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हमें फेस शो करने की जरूरत है, अगर हम फेस शो नहीं करेंगे तो कोई हमें फ्रॉड स्कैम समझेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है।
दुनिया में ऐसे बहुत से 80% लोग ऐसे हैं जो बिना विदाउट फेस शोइंग अपना वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुस्लिम गर्ल्स को देखे होंगे, हिजाबी गर्ल्स को देखे होंगे, वो लोग अपना फेस शो नहीं करते, फिर भी वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लैक्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं विदाउट फेस शोइंग, ठीक है। तो नॉट मैटर कि आप फेस शो कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास बस वो स्किल्स होनी चाहिए जो कि आगे मैं बताने वाली हूँ, ओके। अब देखिए प्लेटफॉर्म बिल्डर्स के बारे में जान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्डर्स कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को दो लोग दिख रहे होंगे, अमजद जुनेजा एंड रमीज खान, को फाउंडर, ठीक है। तो को फाउंडर एंड लेट मी जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। मेरी वॉइस क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एम आई ऑडिबल, यस और नो? यस, ओके। सो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमारा छूटा था, ठीक है। अब देखिए प्लेटफॉर्म बिल्डर्स के बारे में जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्डर्स कौन कौन है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बिल्डर्स यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, जो कि है फाउंडर एंड को फाउंडर, ठीक है। फाउंडर कौन है? अमजद जुनेजा। एंड को फाउंडर कौन है? रमीज खान। तो इन दोनों लोगों ने मिलके प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को बनाया है, ठीक है, ताकि हमारी अर्निंग जनरेट हो सके, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स या हाउस वाइफ जो लोग भी हैं, ठीक है, यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सके एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है, पर्पज से। एंड मैनेजर मुझे बनाया गया है ताकि मैं सारी चीजें मैनेजमेंट करूं, कंपनी के जितने भी इंप्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैनेज करने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए इन लोगों ने मुझे मैनेजर बनाया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बिल्डर्स यहाँ पे तीन दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमजद जुनेजा कौन है, हु इज अमजद जुनेजा, ठीक है। अमजद जुनेजा इज अ फाउंडर ऑफ देयर ओन कंपनी, ठीक है, मतलब कि अपनी ओन कंपनी के फाउंडर है, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज कंपनी बिकॉज ऑफ लर्निंग बेस्ट स्किल्स एंड अर्निंग मनी फॉर ऑल इंडियन अफिलिएट्स, ठीक है। तो ऑल इंडियन अफिलिएट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, स्किल्स को सीखते हुए, ठीक है। अब स्किल्स भी समझेंगे आगे की स्किल्स होती क्या है, ठीक है। ही इज जस्ट अ बीबीए स्टूडेंट एंड ही इज ऑल्सो अ स्किल्ड पर्सन, ठीक है, मतलब कि स्किल्ड पर्सन भी है, इन्होंने बीबीए भी किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट एन स्टूडेंट ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इतनी काबिलियत अपनी दिखा दी है कि हाँ, यहाँ से आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड कर दिया है जहां से आप लोग अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ओके। अब उसके बाद से को फाउंडर आते हैं रमीज खान। रमीज खान इज अ को फाउंडर ऑफ बिजविलियनर प्लेटफॉर्म। बिफोर दिस प्लेटफॉर्म ही हैज अर्नड लैक्स ऑफ इनकम इन जस्ट मंथ्स, ठीक है। तो इनका एक्सपीरियंस रहा है कि ये लैक्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी 1 मंथ में, ठीक है। तो इनका एक्सपीरियंस एक रहा है ताकि ये क्लोजिंग वगैरह कर सके, ठीक है। ही हैज वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट सेल एंड क्लोजिंग, ठीक है, मतलब कि सेल्स एंड क्लोजिंग में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए ये को फाउंडर है, ठीक है। तो ये था कुछ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दोनों लोगों के बारे में, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ रीमा सिद्दीकी एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर एंड टॉट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद हर एक्सपीरियंस, मतलब कि सॉरी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो यहाँ पे लिखा दूसरों के लिए है, ठीक है, मतलब कि जस्ट लाइक किसी और के बारे में बताया जा रहा है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर एंड अ फ्रीलांसर, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वीडियो एडिटर भी है एंड बहुत सारे फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीख के मैंने इम्प्लीमेंट करके देन यहाँ से लैक्स ऑफ इनकम को जनरेट किया है। एंड मैं ट्रेन कर चुकी हूँ 1000+ स्टूडेंट्स को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर चुकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो हम लोगों के डिटेल्स आप लोगों ने जान लिया कि क्या क्या है हम लोग, ठीक है।
देन उसके बाद से बात आती है कि वाई 20 बिलियनियर, 20 बिलियनियर को ही क्यों चुनना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रोइंग एडटेक कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, मतलब कि कंपनी जो एडटेक कंपनी है उनमें से एक है यहाँ पे ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है, 20+ कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं, फ्रॉम 70 अप टू 80 75% इफ यू रिकमेंड एंड सेल्स एथिकली, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 70 to 75% इनकम जनरेट कर सकते हैं आप लोग एज अ कमीशन, ठीक है। क्या चीजें हैं आप लोग को बताया जाएगा आगे भी, ठीक है। 48 आवर्स पे आउट, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ से अर्निंग जनरेट करते हैं तो आप लोगों को 24 48 घंटे के अंदर में, अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होती है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर में ही आप अकाउंट में, आप लोगों के बैंक में पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है, अर्निंग आपकी पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि 20 बिलियनर को क्यों चुनना चाहिए। अब चलिए वर्क डिटेल बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहां तक बताइए सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऑल क्लियर? रेगुलर ट्रेनिंग होती है, डोंट वरी। ओके, यस यस, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना वर्क डिटेल के बारे में सबसे पहले ये आता है कि कंपनी लीगल प्रूव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एमएसएमई सर्टिफाइड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी प्रूफ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो ये स्क्रीनशॉट मैंने सर्टिफिकेट का लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप लोग सिंपली जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट, ठीक है। वहां पे अगर आप लोग 20 बिलियनियर का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा कि 20 बिलियनियर एक लीगल प्रूफ है, ठीक है। मतलब कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। तो यहाँ से भी पता चल रहा है आप लोगों को कि ये लीगल प्रूफ है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड एंड स्कैम होने की चांसेस नहीं है, ओके। तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद से आता है कि यहाँ पे अर्निंग जनरेट होती है, आप लोग यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारी अर्निंग जनरेट होती है अगर हम लोग इस कंपनी में वर्क करते हैं तो, ठीक है। अगर कंपनी में आप लोग वर्क करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे भी अर्निंग दिखेगी एंड आपके अकाउंट्स में भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 24 to 48 आवर्स के अंडर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद से टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या वर्क है, ठीक है, किस टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 2 टाइप्स के आप लोगों को वर्क दिख रहे होंगे, ठीक है। एक तो होता है फ्रीलांसिंग एंड दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे पहले जानने से पहले हम स्किल्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज स्किल्स, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि किस किस को पता है कि व्हाट इज स्किल, स्किल पता है? व्हाट इज स्किल, पता है? स्किल पता है किसी को? लेट मी नो, स्किल पता है? नो, ओके। तो स्किल्स के बारे में बताते हैं सबसे पहले तो कि व्हाट इज स्किल, ओके। तो स्किल सिंपली वो होता है जो हम लोगों ने, मान लीजिए जस्ट लाइक, अगर ऑफलाइन स्किल्स के बारे में बात करें तो जस्ट लाइक आपको खाना बनाने आता है, जिसको एक्सपर्ट, जो लोग खाना बनाने में एक्सपर्ट है उनको शेफ कहा जाता है, ठीक है। और जिसको सिलाई में, जो लोग सिलाई में एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेलर कहा जाता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक उन लोगों की स्किल हो गई, ठीक है, जिसके बेस पे वो लोग वर्क करके अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी को सिंपली स्किल बोला जाता है। और स्किल का यूज होता है फ्रीलांसिंग में, और अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रमोट करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग को एज एन एग्जांपल अगर हम समझे ना, तो जस्ट लाइक अगर ऑफलाइन अफिलिएट के बारे में हम समझे, तो ऐसे होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं, रेगुलरली यूज कर रहे हैं। अब कोई पर्सन हमसे सजेशन मांगता है तो हम क्या करते हैं कि उसको सजेस्ट, ये कंपनी की प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या है, वो वैल्यूएबल है, उसको आप यूज करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग सजेस्ट तो कर देते हैं, उस सामने वाले पर्सन को, जिसने भी पूछा उसको हम सजेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। वो जाएगा कंपनी से, जो भी रहेगा प्रोडक्ट को परचेस करेगा, देन उसके बाद से वो यूज करने लगेगा, देन हमारा कोई फायदा इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर डिजिटल स्किल्स के बारे में बात करें, अगर आप डिजिटल स्किल हैं एज एन अफिलिएट, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप से होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो
सिंपली अगर आपने कंपनी को इनरोल कर लिया, ठीक है, कंपनी में इनरोलमेंट ले ली, ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप कंपनी का पार्ट बन गए, ठीक है, अब कंपनी का पार्ट बन गए तो आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी स्किल सिखाई जा रही है, कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कैसे लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, आप सामने वाले को सजेस्ट करेंगे, किसी तीसरे पर्सन को सजेस्ट करेंगे जो कंपनी में नहीं है, ठीक है, तो कंपनी में नहीं है उसको सजेस्ट करेंगे, और वो आपके रेफर लिंक के थ्रू अगर इनरोलमेंट करता है, ठीक है, मतलब कि अगर आपने उसको बता दिया और आपके थ्रू उसने इनरोलमेंट कर लिया, कंपनी में ज्वाइन हो गया, तो उससे क्या होगा कि आपको 75% का एक्टिव कमीशन एंड 5% का पैसिव कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब एक्टिव कमीशन एंड पैसिव कमीशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जान डिटेल में, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव कमीशन यहाँ से आप लोगों को मिलता है, अगर आप लोग किसी को भी सामने वाले को अगर अप्रोच करते हैं, अगर उनसे कहते हैं कि यहाँ से ये कंपनी अच्छी है, आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से अर्निंग जनरेट होगी, सिंपली इसी को हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो प्रमोट करना ही आप लोगों की अफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। आपने पहले बाय करना है ये कोर्सेज को, देन उसके बाद से उसको प्रमोट करते हैं, देन यहाँ से आपको 75 to 80% का कमीशन मिलता है, ठीक है। एंड एक्टिव एंड पैसिव कमीशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपके सामने कोई बंदा आया, ठीक है, आपने कंपनी को इनरोलमेंट ले ली है, देन उसके बाद से आपके सामने कोई बंदा आया, देन वो पूछता है कि कोई ऑनलाइन अर्निंग बताओ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी है, यहाँ से अर्निंग जनरेट हो रही है, देन यहाँ पे लोग कई सारे लोग स्किल्स भी सीख रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, और उनको सारी डिटेल्स बता दी है कि यहाँ पे आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने अफिलिएट मार्केटिंग बताया, तो यही अफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उनके अपने थ्रू उनको ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो अपने थ्रू अगर आप उनको ज्वाइन कराते हैं, तो आपको क्या होगा कि आप तो कंपनी में पहले से एनरोलमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर वो आपके थ्रू ज्वाइन होता है सामने वाला पर्सन, तो उससे आपको 75% का एक्टिव कमीशन मिलता है, ठीक है। अब ये 75% का एक्टिव कमीशन तो हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट उससे मिल रहा है जिसने आपके साथ एनरोलमेंट किया, ठीक है। अब उससे आपको 75% मिल गया, देन उसके बाद से 5% का पैसिव कमीशन कैसे मिलेगा, जब जिसको भी आपने इनरोलमेंट कराया है, वो अगर सामने वाला किसी को भी मान लीजिए 10 लोगों को ज्वाइन कराता है ना, तो उससे आपको क्या होगा कि 5% का पैसिव कमीशन भी मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये बेनिफिट होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से इस स्ट्रक्चर को समझ के आप लोग जान सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अगर आप लोग किसी 10 पर्सन को भी इनरोलमेंट करा देते हैं ना, और वो 10 पर्सन अपना काम कर रहा है और आप घर पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप किसी को इनरोलमेंट अभी नहीं करा भी रहे हैं, अगर सामने वाला करा रहा है, ठीक है, तो उससे आपकी इनकम जनरेट होती है, जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कराई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। जस्ट एन एग्जांपल, आप फ्रीलांसिंग की बात कर लें, तो फ्रीलांसिंग में किस टाइप से अर्निंग होती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको स्किल सीखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया स्किल्स, ऑफलाइन डिजिटल स्किल्स, ऑफलाइन स्किल्स होती है और डिजिटल स्किल्स होती है। जो ऑफलाइन स्किल्स होती है उसको सीख के हम लोग क्या करते हैं, घर घर जाके, या फिर कोई हमारे पास आता है, या फिर कोई जॉब हम लोग ढूंढते हैं, तो जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी इनकम जनरेट होती है, हमारे सामने वाला जिसके साथ भी हम लोग वर्क करते हैं, जिसका भी हम लोग वर्क करके देते हैं, तो वो हमें कमीशन देता है, हमें पेमेंट करता है, ठीक है। तो वो ऑफलाइन स्किल्स हो गई। ऐसे ही है कि हमारा ऑनलाइन स्किल्स, ठीक है, डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल क्या होता है कि अगर जस्ट लाइक मान लीजिए फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम ग्रोथ हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, एंड देन वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, डिजिटल स्किल्स होती हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये डिजिटल स्किल्स अगर आप लोग सीख लेते हैं, देन उसके साथ आप लोग वर्क वर्क विद क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स के साथ आप लोग वर्क करते हैं उसी स्किल्स को सीख के, ठीक है। तो आपको वो अर्निंग करता है, ठीक है। तो अर्निंग करने का एक ये जरिया है कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल स्किल्स को सीख के क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको कमीशन मिलता है, मतलब कि वो लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जिनके लिए भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से चार्ज रख सकते हैं कि आपको कितने चार्जेस चाहिए आपके काम के लिए, तो वो लोग आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई डिमांडेड स्किल्स। अब हम जान लेते हैं, ऑफलाइन स्किल्स के बारे में तो बहुत हमने सुना होगा, लेकिन डिजिटल स्किल्स के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो डिजिटल स्किल्स जान लेते हैं हम लोग कि डिजिटल स्किल्स होती क्या है, ठीक है। तो सिंपली फेसबुक एड्स रन, ठीक है। तो फेसबुक एड्स आप लोगों ने देखा होगा, अगर फेसबुक चलाते होंगे तो वहां पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, प्रचार होता है, सॉरी फॉर दैट, ओके।
तो प्रचार होता है, कैसे होता है कि मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपको दिखाया जाता है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके या तो बाई करते हैं या फिर आप लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली वही फेसबुक एड्स है, ठीक है, जिसका आप लोगों को अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देता है, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक एड्स रन करना सीख लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब किसी भी क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स करके आप लोग कर सकते हैं अर्निंग जनरेट, ठीक है। तो इसका डिमांड मार्केट में इतना ज्यादा है, आप लोग गूगल पे भी अगर सर्च करने जाएंगे कि डिमांड्स इन फेसबुक एड्स, ठीक है, तो फेसबुक एड्स की डिमांड क्या है वो आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड इसके चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं, अगर आप लोगों ने किसी एक पर्सन के लिए भी फेसबुक एड्स चलाए तो 1000 2000 आप लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड आता है वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग क्या होता है कि आप लोग वीडियो किसी को भी एडिट करके, आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब यूट्यूब वीडियो हो गया, ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एडिटिंग होती है ना, वो प्रोफेशनल टाइप से अगर एडिटिंग होती है तो वहां पे हम लोग ज्यादा रुकते हैं, ठीक है, मतलब कि ज्यादा वहां पे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला जब देखता है तो हमारा बेनिफिट होता है, तो वो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आपने सीख ली तो उससे भी अच्छी हम जनरेट कर सकते हैं आप लोग। और ये सारी स्किल्स हमें कंपनी सिखाती है, ठीक है। तो ये जो बेस बिलियनर कंपनी है इसमें सारी स्किल्स सिखाई जाती है, जो फेसबुक एड्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त स्किल है जो कि आप लोग सीख के इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं तो आप लोगों ने रैपर देखा होगा, ठीक है, चिप्स के पैकेट देखे होंगे, देन उसके बाद से बॉक्स देखा होगा कोई, ठीक है, तो उसमें जो डिजाइन बने होते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, कुछ स्टाइलिश टाइप में लिखा होता है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कुरकुरे का पैकेट देख लीजिए, ठीक है, तो कुरकुरे का पैकेट जो डिजाइन किया गया ना, वो ग्राफिक डिजाइनर का काम। ग्राफिक डिजाइनर इजीली कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। इंस्टाग्राम ग्रोथ आ गया, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बने रहते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, इंस्टाग्राम ग्रो कैसे होता है, रील्स ग्रो कैसे होता है, वहां से अर्निंग कैसे जनरेट होती है, वो सारी चीजें स्किल्स के रूप में आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है यूट्यूब डोमिनेशन, यूट्यूब पे आप लोग ग्रो कैसे कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, तो सॉरी सर्च इंजन है, ठीक है। तो सर्च इंजन है तो वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि यूट्यूब पे अगर कोई भी जाता है तो सिंपली वहां पे आप लोग देखते हैं जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं तो वहां से वो लोग अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। सिंपल है, जितने भी व्यूज आएंगे उनके थ्रू उनको अर्निंग जनरेट होती है यूट्यूब पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ठीक है। अभी ये बताइए सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। मैम इज इट नेसेसरी टू एनरोल, नो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मतलब कि आप लोग किसी को भी इनरोल करा सकते हैं। सामने वाले देखिए इनरोलमेंट भी आप लोग करा सकते हैं, अगर आप अफिलिएट करते हैं तो इनरोलमेंट भी करा सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करके यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डू समथिंग इज कॉल्ड अ स्किल, ओके, डन। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, यस और नो, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। स्किल्स कब से स्टार्ट होने वाले, स्किल्स अब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों की डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद से सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ओके, यस, ओके, ऑल इज क्लियर। देन क्या कंपनी सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के सपोर्ट्स जो है ना वो क्या क्या है, बिज बिलियनियर, वाई बिज बिलियनियर, ये तो मैंने बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सुन लीजिए एक और रीजन है कि वाई बिज बिलियनियर, बिज बिलियनियर को हम लोग क्यों चुने, एक स्पेसिफिक रीजन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कस्टमर, मतलब सबसे पहले तो आप लोगों को कस्टमर ढूंढने में दिक्कत होती है, अगर आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, आप लोगों को कस्टमर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर ना ढूंढना पड़े तो आप लोग जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं बिज बिलियनर प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो उसमें से कुछ परसेंट लगा के आप लोग कस्टमर को परचेस कर सकते हैं, वो भी कंपनी से ही, ठीक है। कंपनी से आप लोग कस्टमर को परचेस कर सकते हैं, देन वहीं से आप लोग क्लोजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्लोजिंग, ठीक है, करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि यार कस्टमर को समझाएं कैसे, अगर हम लोग बिज बिलियनर प्लेटफॉर्म में न्यू है तो हम सामने वाले को कैसे समझाएं, वर्क डिटेल कैसे बताएं, हमें तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उसके लिए भी हमारे कंपनी के जो को फाउंडर हैं रमेश खान, जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है, सेल्स एंड ये
क्लोजिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो सिखाएंगे, ठीक है। वो आप लोगों की लीड्स की क्लोजिंग करेंगे, जो भी चीजें रहेंगी, ओके। कस्टमर गाइडेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए जिस भी कस्टमर को आप लोग एनरोलमेंट कराते हैं तो उसको गाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसको सारी चीजें सिखानी पड़ती है, लेकिन वेज बिलियनर कंपनी में क्या होता है कि आप लोगों को कस्टमर को एनरोलमेंट कराना है, उनको सिखाने की जिम्मेदारी कंपनी की हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं कंपनी सिखाएंगी और सारी चीजें उनको गाइड करेंगी, ठीक है। आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग अफिलिएट कर रहे हैं तो, ठीक है। बेस्ट फ्रीलांस गाइडेंस, ठीक है। जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं जाहिर सी बात है उनको फ्रीलांस की गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। और जो अफिलिएट करना चाहते हैं तो उनको अफिलिएट का सपोर्ट दिया जाएगा, और जो लोग दोनों करना चाहते हैं तो उनको दोनों का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग की सपोर्ट मिल रही है तो अफिलिएट की नहीं मिलेगी, अफिलिएट की मिल रही है तो फ्रीलांसिंग की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबको बराबर सपोर्ट किया जाएगा। देन जो भी आप लोगों को चॉइस करना होगा यहाँ पे आप लोग चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है पैकेजेस डिटेल्स के बारे में, सारी चीजें हमने जान ली, क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोवाइड होने वाली है। देन अब पैकेज डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं, क्या प्राइजेस है, ठीक है। क्या कितना कमीशन स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो एंड में जरूर देखिएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए रेडी टू नो कोर्सेज, आप लोग ये बताइए कोर्सेज के बारे में जानने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? यस और नो? एक्साइटमेंट के साथ लिखिए, यस और नो। यस, नो एनीबडी? यस, यस, ओके। सो कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो कोर्सेज है वो है सिल्वर पैकेज, ठीक है। तो ये पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर कोर्सेज आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है सबसे छोटा पैकेजेस है, ठीक है। इसका कमीशन स्ट्रक्चर अगर आप लोग जानेंगे तो जरूर कहेंगे कि हाँ मुझे कोर्सेज लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को और भी बेनिफिट्स बता सकूं। ये सबसे छोटा बेनिफिट्स है जिसमें आप लोगों का जो प्राइस है वो देखिए 749 है, लेकिन अगर आप लोगों ने जिसके थ्रू भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, ठीक है, जिसने भी आपको मीटिंग की लिंक सेंड की थी उनसे आप अगर बात करेंगे तो ये डिस्काउंट में मिल सकता है आप लोगों को पैकेजेस, ठीक है। उनसे पूछ लीजिएगा कि चांसेस है या नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि कंपनी के जो को फाउंडर हैं रमीज खान, उनसे अगर आप लोग बात करते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो आपका सिलेक्शन करेंगे कि आप लोग कंपनी में एनरोलमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड कर कि वो आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो एक बार जरूर कहिएगा कि कंपनी के को फाउंडर से बात करा दें, ठीक है। तो जिसने भी आपको लिंक दिया है उनसे बोल दीजिएगा कि वो कंपनी के को फाउंडर से आप लोगों की बात जरूर कराएं, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं सिल्वर पैकेजेस के बारे में, जिसकी प्राइस है 499 रुपीज। इसमें 3 कोर्सेज आप लोगों को मिलते हैं। एक तो अफिलिएट मार्केटिंग, देन होता है हमारा इंस्टाग्राम ऑटोमेशन एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये 3 कोर्सेज आप लोगों को सिंपली मिलते हैं सिल्वर पैकेज में। ये सबसे छोटा पैकेज है इसलिए इसमें ओनली अफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाती है, बट अगर आप लोग ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तो ट्रेनिंग्स वगैरह में आप लोगों को लाइव सिखाया जाएगा फ्रीलांसिंग के बारे में भी, पूरा स्क्रैच टू एंड, ठीक है। तो नॉट मैटर कि आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दोनों चीजें आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड होंगी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा तो कुछ होना चाहिए ना। अब आता है गोल्ड पैकेज, ठीक है, जिसकी जो विथ रेफरल इन प्राइस है, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा। जिसने भी आपको लिंक सेंड किया है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बिठाया है, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके पास जो भी है कमीशन, ये सारी चीजें है या नहीं है, रेफरल लिंक है या नहीं है, ठीक है। तो उनके पास अगर रेफरल लिंक होगा तो आपको 1499 रुपीज में यहाँ पे ये गोल्ड पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ, व्हाट्सअप ऑटोमेशन, ठीक है, कैनवा मास्टरी, इंस्टा ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को 5 कोर्सेज जो है वो आप लोगों को गोल्ड पैकेज में देखने को मिल जाते हैं। इसका कमीशन स्ट्रक्चर तो अभी बाकी ही है, मेन चीजें तो अभी बाकी ही है, ठीक है। तो इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। अब आता है डायमंड पैकेज, जिसकी प्राइस 2999 रुपीज है, ठीक है। देखिए ज्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया पैकेज के हिसाब से। अगर हम मार्केट प्राइस एक एक कोर्स जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग की कोर्स अगर मार्केट प्राइस देखें ना तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब 10,000 पे करके कुछ लोग अफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे होते हैं। कोई कैनवा मास्टरी मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए कोई लैक्स ऑफ इनकम भी पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोग यहीं पे एक ही पैकेज में अगर आप लोगों को सारी चीजें मिल जा रही हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। एफबी एड्स रन, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाई डिमांडेड स्किल्स जो है वो आप लोगों को डायमंड पैकेज में मिल जाती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जितना बड़ा पैकेज आप लोग लेते हैं उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अफिलिएट करना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगी आप लोग बड़ा पैकेज लीजिए, क्योंकि बड़े पैकेज से ही ज्यादा एनरोलमेंट निकलती है और आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लैटिनम पैकेज। प्लैटिनम पैकेज में आप लोगों को 12 कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, जिसका प्राइस होता है 5490, ठीक है। तो इसका भी आप आगे देख लेते हैं। इससे बड़ा जो पैकेज है, जो सबसे बड़ा पैकेज है, प्रीमियम पैकेज, जो फेवरेट पैकेज है सबका, ठीक है, तो इसमें 18 कोर्सेज हैं, ठीक है, 18 हाई डिमांडेड स्किल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 7,999 रुपीज है। अब ये सारी चीजें हमने जान ली कि किस पैकेज की प्राइस कितनी है, लेकिन ये हम लोग जान लेते हैं कि किस पैकेज की प्राइस में कमीशन कितना है। मतलब कि 75 to 80%, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कमीशन मिलने वाला है, तो वो कमीशन स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद से आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें रहने वाली हैं। ओके, अब कमीशन स्ट्रक्चर जानने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हैं? यस और नो? कमीशन स्ट्रक्चर, यस। फ्रीलांसिंग, अगर आप लोग इस कंपनी के थ्रू फ्रीलांसिंग सीखते हैं तो आराम से आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते। ओके, कॉल टू एक्शन में दे देती हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अभी कमीशन स्ट्रक्चर देखिए, और जिसने भी इस मीटिंग को अभी तक अटेंड किया है ना, तो सिंपली आप लोग ना यहाँ A+ जाके लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग अपने लीड्स अपने टीचर को, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बिठाया है, उनको A+ जाके जरूर लिख दीजिए, ताकि वो आपके कंपनी के को फाउंडर से बात करा सके, और डाउट्स रह रहे हैं बीच में, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करके देन आपके एनरोलमेंट कंफर्म हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सिल्वर पैकेज की जो कमीशन है, ठीक है, जो प्राइस है, रियल प्राइस है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दी थी। और जब सिल्वर पैकेज आप लोग किसी को भी सेल करते हैं, तो उसका जो कमीशन, एक्टिव कमीशन मिलेगा आप लोगों को 375 रुपीज एक्टिव कमीशन मिलेगा, एंड जो 25 रुपीज है वो पैसिव कमीशन मिलेगा, ठीक है। और आपने सिल्वर पैकेज की जो प्राइस है वो आप लोगों ने देखी थी कि कितनी थी, 499 रुपीज। अब 499 रुपीज में वन टाइम ही आप लोगों को अपने पैकेजेस को बाय करना है, और लाइफ टाइम तक आप लोग उसको ये क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, वहां से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर पैकेज अगर आप लोग सोचिए 10 लोगों को भी शेयर करते हैं, ठीक है, तो 10 लोगों को 10 से गुणा कर लीजिए, 375 का मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए। यहाँ से क्या होगा कि आप लोग की इनकम जनरेट होगी। जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, 10 लोगों को एनरोल करा सकते हैं आप लोग, अनलिमिटेड पर्सन को भी ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ से, और अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव कमीशन दोनों अर्न कर सकते हैं। 499 प्राइस था, ठीक है, वन टाइम आपने खरीद लिया, देन उसके बाद से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव कमीशन 375 रुपये ले सकते हैं, और जो पैसिव कमीशन है आप लोग 25 रुपीज अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव के बारे में पहले भी मैंने डिफाइन कर दी थी। अगर आप लोगों को क्लियर आउट नहीं होगा तो सिंपल प्लस टाइप कर दीजिएगा, जिसके थ्रू भी आपने ज्वाइन किया है, आपको कंपनी के को फाउंडर से बात करा दिया जाएगा। जो भी डाउट्स होंगे आपके मन में, A to Z सारी चीजें आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएंगी थे। ओके, देन आता है उसके बाद से गोल्ड पैकेज। गोल्ड पैकेज की जो प्राइस है वो आप लोगों ने देखा 2,299 रुपीज था। ओके, तो यहाँ पे जो उसकी एक्टिव कमीशन आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, तो 1,124 रुपीज मिल रही है, एंड 75 रुपीज इसका पैसिव कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों की कमीशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रीमियम पैकेज सेल करेंगे तो मिलेगा, और प्लैटिनम पैकेज सेल करेंगे, देखिए भी पैकेज से आप इनरोल्ड हैं, जस्ट लाइक आप गोल्ड पैकेज से इनरोल्ड हैं, तो आप लोग कोई भी बड़ा पैकेज ये परचेज सेल करते हैं ना, तो फिर आपको क्या मिलेगा कि आप लोगों को गोल्ड पैकेज का ही कमीशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग बड़े पैकेज से इनरोल करते हैं तो सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अगर आप लोग डायमंड पैकेज सेल करते हैं, तो डायमंड पैकेज से बड़ा वाला पैकेज भी अगर आप लोग सेल करते हैं, तो डायमंड पैकेज का ही मिलेगा आप लोगों को कमीशन, एक्टिव एंड पैसिव। लेकिन अगर आप लोग प्लैटिनम पैकेज या फिर प्रीमियम पैकेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पैकेज सेल करने पे